फिर से दोस्तों एक नए वीडियो और नए इन्फॉर्मेशन के साथ, जो कि हमारे पास हीरो की HF डिलक्स ये बाइक आप देख सकते हैं, जो कि इस बाइक में वाइट स्मोक से प्रॉब्लम कर रही थी। चाहे वो हीरो की बाइक हो, कोई भी मोटरसाइकिल हो, वो वाइट स्मोक जब देती है तो हमें इंजन खोलना पड़ता है। पर वाइट स्मोक किस कारण देता है, कौन से पार्ट्स ख़राब होता है, तो ये चीज़ हमारा खास करके बहुत से कस्टमर भाई को पता नहीं होता है। तो उसके लिए हम आज की इस वीडियो में हम ये चीज़ जानकारी देने वाले हैं कि कभी भी आपकी बाइक वाइट स्मोक करती है तो उसमें हमारा कौन सा पार्ट्स ख़राब होता है और हमें किन पार्ट्स को चेंज करना पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। और इस बाइक में जो प्रॉब्लम थी, एक तो स्टार्टिंग से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा स्लिप कर रहा था, जिसमें यानी कि इसकी क्लच प्लेट ये सभी चीज़ें ख़राब हो गया था। और तीसरा क्या है, वल जो कंप्रेसर होता है उन चीज़ों में प्रॉब्लम थी बहुत ही ज़्यादा हेड के अंदर, और इसकी स्पार्क प्लग शॉर्ट कर गया था। तो स्पार्क प्लग शॉर्ट करने का जो रीज़न होता है वो वाइट स्मोक से ही होता है। जब भी हम बाइक के अंदर इंजन ऑयल अगर हम डालते हैं, हम अगर समझते हैं कि हमें 2000 या 1500 इस तरीके से चलाना है, तो कभी क्या होता है कि 1000-1500 यानी कि 1500-2000 नहीं चलता है, वो 600-700 किलोमीटर चलते चलते हमारा इंजन ऑयल कम हो जाता है। और पता चलता है कि हमारा बाइक उतना स्मोक भी नहीं करती है, कम स्मोक करती है, और इतनी जल्दी हमारी जो इंजन ऑयल होता है वो कम हो जाता है लेवल। और इस तरीके से अगर हम जल्दी काम नहीं कराते इंजन का, तो धीरे धीरे हमारी बाइक के अंदर और भी पार्ट ख़राब हो जाता है। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको कौन कौन पार्ट्स हमें चेंज करना है और बाइक की जो साउंड है बिल्कुल मस्त बनाना। इस बाइक की जो साउंड बनाना है हमें बिल्कुल झकास साउंड, और इसी के साथ साथ जो इसकी स्मोक की प्रॉब्लम है वो और जल्दी यानी कि स्मोक ना दे। और इसे हम गारंटी भी दे सकते हैं 2 साल 3 साल इस तरीके से कि ये बाइक हमने जिस तरीके से बनाया यानी कि हम गारंटी दे सकते हैं, इतना हमें उम्मीद होता है, इतना हमें भरोसा होता है इस तरीके से अगर हम काम करते हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको क्या क्या हमें इसमें काम करना है। आइए इधर। तो यहाँ सबसे पहले हम इस पिस्टन के ऊपर बात करते हैं। जब भी हमारी बाइक धुआं देती है, स्मोक करती है, या वाइट स्मोक या ब्लैक स्मोक, तो ब्लैक स्मोक का हम बाद में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। सबसे पहले हम वाइट स्मोक का आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो जब भी वाइट स्मोक करती है, ये हमारा पिस्टन होता है। इसका काम क्या होता है, बाइक के अंदर कंप्रेसर बनाना, इन सभी चीज़ों को घुमाना, बाइक को आगे बढ़ाना। ये जब ऊपर नीचे होता है, इसके ऊपर ब्लास्ट होता है, और यही ऊपर नीचे होने के कारण से हमारा यहाँ क्रैंक घूमता है और हमारा हर एक चीज़, गियर वगैरह, क्लच वगैरह, ये सभी चीज़ें चलने लगती है। तो जो भी कमाल होता है वो इसी का कमाल होता है। अगर यहाँ पे हमारी जो ये रिंग लगा होता है, इसमें ये रिंग अगर इस तरीके से देखें आप, कितने ज़्यादा गैपिंग है यहाँ पे, ये देखें ये गैपिंग कितना ज़्यादा है। अगर इस तरीके से गैपिंग हो जाता है तो यहाँ से क्या होता है, इसके नीचे जो ऑयल चलता है हमारा इंजन ऑयल, वो यानी कि इसके ऊपर आने लगता है। और ऊपर जब आएगा यहाँ पे जो हमारा ब्लास्ट होता है, तो यहाँ पे फिर अगर ऑयल आ गया तो वो तो यानी कि जलेगा, पूरा नहीं जलता है, हल्का फुल्का जल के वो पूरा यानी कि बाहर आ जाता है, जो कि हमारी बाइक स्मोक होने लगता है। और यहाँ से जो इंजन ऑयल इस तरफ आता है तो वही यानी कि कम होने लगता है। इस तरफ इंजन ऑयल नहीं आना चाहिए, यहाँ तक हमारा इंजन ऑयल आना चाहिए, यहाँ से नीचे रहना चाहिए, यहाँ से ऊपर नहीं फेंकना चाहिए। यही रिंग गैपिंग आने के कारण से वो ऑयल हमारा ऊपर आने लगता है और ना जाने हमारी इंजन ऑयल कम होने लगता है। और भी बहुत सारा प्रॉब्लम आने लगता है। अगर इंजन ऑयल कम हो गया तो क्लच प्लेट आपका यहाँ पे आप देखें, जो कि ये क्लच प्लेट ख़राब होगी। फिर यहाँ पे जो कनेक्टिंग होता है इसका ज़्यादा प्ले होगा, जो मैन बेरिंग वगैरह होता है उन सभी चीज़ों में प्रॉब्लम आएगी। जो भी यानी कि जितने भी पार्ट होता है अंदर, वो सभी चीज़ों में हल्का हल्का कमी आने लगेगी। और जल्दी आप अगर काम नहीं कराए हैं तो वो चीज़ क्या होता है, बहुत ही जल्दी हमारा इंजन ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे फाइनली हमें वाइट स्मोक से रिलेटेड पिस्टन को चेंज करना है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ हम पिस्टन को ही चेंज करेंगे, यहाँ पे हमें ये देखना होता है कि पिस्टन घिसा हुआ है या नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पिस्टन यानी कि एक तरफ से रिंग निकाल के सिलेंडर में, तो ये यानी कि पूरा लूज हो जाता है और सिलेंडर भी ख़राब हो जाता है, रिंग का भी गैपिंग ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस पिस्टन को दूसरा चेंज कराना है। उसमें रिंग भी आता है, ये स्टैंडर्ड का है, इसमें हमें 25 नंबर डलवाना है। और इसके साथ साथ फिर हमें कनेक्टिंग को देखना है। तो अब यहाँ पे हमें कनेक्टिंग देखना है। कनेक्टिंग कैसे चेक करना है, इस तरीके से यानी कि साइड प्ले, इस तरीके से अगर साइड प्ले होता है, ये देखें इसके अंदर देखें आप साइड प्ले इसकी, ये देखें इस तरीके से अगर साइड प्ले इससे अगर ज़्यादा होता है तो आप ये समझिए कि हमारी जो कनेक्टिंग है उसे भी चेंज कराना होगा। यानी कि इस कनेक्टिंग रॉड को दूसरा लगवाना होगा, या रिपेयरिंग कराए, या जो भी आपकी मर्ज़ी है उस तरीके से आप काम करा सकते हैं। पर मेरे ख्याल से इस कनेक्टिंग रॉड को आप न्यू डलवाए
कनेक्टिंग सेट डलवाए ज़्यादा बेहतर होता है। तो यहाँ पे आपको साइड प्ले कितना होता है कि ज़्यादा होता है, और कभी कभी इस तरीके से हम चेक करते हैं। इस तरीके से चेक करने के बाद हमारा कंफर्म नहीं होता है कि ये हमारे कनेक्टिंग ख़राब है या नहीं है, पर जो सही रियल तरीका होता है वो इस तरीके से ही आप चेक कर सकते हैं। साइड प्ले अगर ज़्यादा है तो आप समझे कि हमारी कनेक्टिंग भी ख़राब है। इस तरीके से चेक हमारा ऐसे सही और परफेक्ट नहीं होता है, ये खोलने के बाद ही हम सही तरीके से इसे पता कर सकते हैं। और यहाँ पे आप बेरिंग वगैरह करें कि सभी चीज़ों को देख लें। तो ये 2 काम हो गया वाइट स्मोक से रिलेटेड, और तीसरा काम क्या है, हेड। अब यहाँ पे दोस्तों हेड के अंदर हमें तीसरा काम होता है वाइट स्मोक से रिलेटेड। इस वल को आपको दूसरा चेंज कराना है। अगर इस वल में इस तरीके से साइड प्ले है तो इसकी गाइड को आपको चेंज करना होगा, और वल जब आप इस तरीके से खींचेंगे तो इसके अंदर कंप्रेसर होना चाहिए। और तीसरा यहाँ पे जो वल वाइलसील लगता है इस तरफ, उस वाइलसील को हमें लगाना चाहिए ज़रूरी। ऐसा नहीं कि हमने पुराना वाइलसील दे दिया। तो इसमें हमें 3 काम करना होता है, वल सही होना चाहिए, गाइड सही होना चाहिए, इसकी जो वाइलसील है ये सही होना चाहिए। इस तरीके से इसमें काम करना है। और साउंड से रिलेटेड यहाँ से जो कैम होता है, इसकी बेरिंग के अंदर ज़्यादा प्ले नहीं होना चाहिए, कैम घिसा हुआ नहीं होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे ये जो रोकर है, ये इसकी जो बेरिंग है, इस बेरिंग में ज़्यादा प्ले नहीं आनी चाहिए। अगर ज़्यादा प्ले है इस रोकर को भी आपको चेंज करना होगा। टैपिट नट आप देख ले, ये कभी कभी जाम हो जाता है, उस तरीके से हमारी टैपिट की सेटिंग नहीं होता है, जो कि इसे भी हमें चेंज करना होता है। तो ये हमने रोकर और कैम का जो जानकारी दिया, ये यानी कि साउंड से रिलेटेड, और जो फल के अंदर है ये यानी कि वाइट स्मोक से रिलेटेड। अगर हमारा गाइड ख़राब है या वाइलसील ख़राब है या फल कटा हुआ है तो इसके ज़रिए से भी हमारी इंजन ऑयल कम होने लगता है। अब यहाँ पे देखें दोस्तों, हमने इसमें क्लच प्लेट डाला दूसरा, और ये सेंटर देखें। सेंटर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये गड्ढा हो जाता है ये जगह, और जो कि हमारी बाइक उस तरीके से पिकअप नहीं बना पाती है। तो हमने सेंटर को चेंज किया और हब को चेंज किया और क्लच प्लेट को चेंज किया, जो कि यहाँ पे हमने लगाया है। आप देख सकते बिल्कुल न्यू है, और ये हमारा क्लच प्लेट है। और जो GPD पैनियन होता है उसकी साउंड नहीं थी इस बाइक में, जो कि हमने उसे चेंज नहीं किया। और टाइमिंग चेन के अंदर हम टाइमिंग चेन और ये रूलर अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये जगह ऊंचा होता है, जो कि ये घिस के यानी कि कट के पतला हो जाता है, और ये ख़त्म हो जाता है, और ये दांत भी इसका छोटा हो जाता है। तो इन दोनों रूलर को और इस टाइमिंग चेन को हम डालेंगे। और जो इसकी पत्ती वगैरह है, जो ऑयल पंप स्पॉकेट है, वो सभी चीज़ें बिल्कुल ठीक है। तो अब चलिए हम ये चीज़ दिखाते हैं आपको कि इसके अंदर यानी कि रिंग किस तरीके से फिट करना है। तो यहाँ पे हमने 25 नंबर का पिस्टन बोर कराया है। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, जो कि हमने पिस्टन गोच का यानी कि सेटिंग किया इसमें। और गोच हमारे एरिया में गोच बहुत ही ज़्यादा चलता है और काफ़ी बेस्ट होता है, और कंपनी ऐसा नहीं कि ये डुप्लीकेट है। तो ऊपर करो। तो यहाँ पे हमने जो बोर कराया है वो यानी कि क्रॉस बोर कराया, और अब हमें इसकी रिंग को चेक करना होगा। तो जब भी आप बोर कराते हैं तो रिंग की आप ज़रूरी चेक करें, रिंग की फिनिशिंग क्या है, पिस्टन की फिनिशिंग क्या है, ये सभी चीज़ हमें बहुत ही ज़रूरी होता है। ये देखें TP गोच कंपनी का हमने पिस्टन डाला है, और यहाँ पे अब हमें रिंग को चेक करना है। रिंग चेक करने का जो तरीका होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे हाथ में टॉप 2 का रिंग, और एक टॉप 1 का, और एक पतला वाला रिंग। इस तरीके से रिंग को डाल के फिर ऊपर से हमें पिस्टन यहाँ पे रिंग को थोड़ा अंदर की ओर डालना है, और यहाँ पे इसकी गैपिंग चेक करना है। ये देखिए रिंग की गैपिंग, रिंग का गैपिंग आपको बिल्कुल मीडियम रखना है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा गैपिंग कर दिया या बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गया, उस तरीके से नहीं। ये देखिए ये टॉप 2 का, इसकी भी गैपिंग जस्ट उसी तरीके से है। और यहाँ पे ये पतला वाला, ये देखिए इसकी भी गैपिंग बिल्कुल मस्त है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इस रिंग को लगाना है, और इसमें जो ये कटा हुआ होता है ये नीचे यानी कि M बना के लगाना है। ये देखिए अब यहाँ इसे हमें कहाँ पे रखना है, इस जगह। और दूसरा पतला वाला रिंग, फिर इसकी लचक चेक करना है इस तरीके से।
ये अगर नीचे की ओर लच रहा है तो इसे हमें नीचे ही रखना है इस तरीके से। इसकी लचक यानी कि नीचे होना चाहिए। और फिर यहाँ पे इसमें भी लचक देखना है। इसमें टेम्पर होता है, ये नीचे जा रहा है, इसे इस तरीके से ऊपर की ओर इसकी लचक रखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें टॉप 2 का, टॉप 2 में जो ये लिखा हुआ आता है ये हमें ऊपर की ओर रखना है टॉप। इसे यहाँ पे नीचे रखना है सिलेंडर की, ये सलेंसर की ओर। रिंग को इस तरीके से चला के देख लेना ये फ्री है या नहीं है। और फिर टॉप 1 का यहाँ इन के हिस्से में यहाँ पे मैं जब भी रिंग को सेटिंग करता हूँ ज़्यादातर इसी तरीके से इन में यहाँ साइड में रखा 1 और 2 यहाँ पे, और फिर पतला वाला एक यहाँ और एक यहाँ, इस तरीके से। अब चलिए इसमें हम ऑयल डालते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। रिंग में ऑयल डालने के बाद यहाँ हमें सिलेंडर में भी थोड़ा ऑयल का प्रयोग करना है और फिर यहाँ पे इसे इस तरीके से सेटअप करना है। आपको पिस्टन में क्या करना है कि यहाँ से 2 उंगली सिर्फ इस तरीके से पिस्टन को यानी कि पीछे की ओर से पकड़ना है और यहाँ सिलेंडर लेके आपको सिलेंडर यानी कि हल्का लेफ़्ट राइट इस तरीके से करना है और ये बिल्कुल आसानी से फिट हो जाएगा। अगर आपको कहीं लगे कि रिंग वगैरह यानी कि निकल गया है तो एक उंगली नाखून के ज़रिए से या पेचकस के ज़रिए से उसे दबा दे, ये बिल्कुल बैठ जाएगा। ये देखें, ये बैठ गया। अंदर आपको पैकिंग लगा देना है और एक रबड़ लगता है इस पैकिंग में नीचे, ओरिंग। पिस्टन को हमें टॉप पे लाके जो ऑयल है इसे साफ़ कर लेना है और 2-4 मरतबा इस तरीके से ऊपर नीचे हमें पिस्टन को करना है। जो रियल और जो सही तरीका है आज के इस वीडियो में जो हमने जानकारी दिया आपको, वो यानी कि पूरा फुल अच्छी तरीके से कि हाफ इंजन में हमें क्या क्या काम करना है और किस तरीके से फिटिंग करना है और कौन सी पार्ट्स को हमें कब चेंज करना है, ये सारा चीज़ हमने आज आप इस वीडियो में आपको बताया। इस पैकिंग में आपको जब भी बॉन्ड डालना है हल्का ही डालना है। तो हेड फिट करने के बाद फिर हमें टाइमिंग चेन को लगाना है। तो यहाँ पे टाइमिंग चेन कुछ इस तरीके से आपको पास करना है और यहाँ पे फिर इसे एक पेचकस के ज़रिए से निकाल लेना है। पहले क्रैंक में हमें लगाना है और फिर हम आगे लगाएंगे। अब यहाँ पे देखें दोस्तों, ये जो ऑयल पंप का स्पॉकेट होता है इसका अगर दांत कट जाता है या घिस जाता है तो आप इसे चेंज कर दें। और दूसरा, यहाँ से भी कभी कभी ऐसा होता है कि ये बीच का रूलर यानी कि कट जाता है, जो रबड़ होता है उसके वजह से भी दिक्कत करता है, जो कि उसे हमें ध्यान से देखना चाहिए। और ये चीज़ जो पत्ती होता है ऊपर का, इसे भी चेक करना है। तो यहाँ से हमें टाइमिंग ये रूलर को पास करना है अंदर और इसे यहाँ पे सेटिंग पे लाके फिर इसकी जो बोल्ट है उसे लगाना है। इसका बोल्ट कुछ इस तरीके से होता है, जहाँ पे एक वाशर भी होता है। तो इस रूलर को हमें यहाँ पे लगाना है और इसमें लगाते टाइम इसको आप एक पेचकस के ज़रिए से नीचे दबाएं हल्का हल्का इस तरीके से, और तभी आप इसे लगा पाएंगे। यहाँ पे देखिए हमारा ये फिट हो चुका है। अब इसमें हम यहाँ पे 8 नंबर का ये 2 बोल्ट लगा के फिर वहाँ से हमें छोड़ देना है। अब देखिए टाइमिंग चेन जो है ये पूरा फुल टाइट हो गया। ये टेंशनर जैसा काम करता है, यानी कि टाइमिंग चेन को टाइट करने में मदद करता है ये। अब यहाँ पे जो हमने इसकी टैपिट को सेटिंग किया वो आपको किस तरीके से करनी है। ये टाइमिंग की सेटिंग
यहाँ पे जो टी है ऊपर देख सकते हैं, ये बिल्कुल यहाँ पे इस नट के, ये जो नट है इसके साइड में होना चाहिए यहाँ तक, इस तरीके से। और जो इसकी यहाँ पे बिंदी है और यहाँ कट है, ये बिल्कुल सामने होना चाहिए इस तरीके से। तो यहाँ पे तो हो गया। अब टैपिट की जो सेटिंग करना है, अगर आपकी बाइक की देखें कैम रोकर सही है, कैम रोकर के अंदर ज़्यादा प्ले नहीं है, बिल्कुल सही है न्यू जैसा, तो उसमें आपको क्या करना है, टैपिट की हल्का यानी कि साइड प्ले रखना है इस तरीके से। ऊपर नीचे की प्ले नहीं रखना है, साइड प्ले रखना है। और साइड प्ले रखने के बाद फिर जब ये बाइक 400-500 किलोमीटर चलेगी, फिर हमें इसकी टैपिट की एडजस्टिंग कर देना है और इंजन ऑयल पलटी कर देना है। तो चलिए अब हम ये सारा चीज़ पैक करते हैं। उधर से हमने क्लच कवर को भी लगा दिया। अब हम इस इंजन को स्टार्ट करके फिर हम आपको दिखाते हैं इसकी इंजन की जो साउंड है वो कितना बेहतरीन आया। फाइनली हमने हर एक पार्ट को लगा दिया, पिस्टन, वाल्व, टाइमिंग चेन, रूलर, क्लच प्लेट, सेंटर हब और इंजन ऑयल डाला। इतना काम करने के बाद फाइनली हम देखते हैं इंजन की जो साउंड है वो किस तरीके से होता है। अभी हालांकि हमने इसे स्टार्ट नहीं किया है, और चलिए हम देखते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं और आपको इसकी साउंड सुनाते हैं। लगा किक तो बाइक फाइनली दोस्तों हमने स्टार्ट कर दिया है। सुन सकते हैं इंजन की जो साउंड है। कभी भी दोस्तों इस तरीके से अगर प्रॉब्लम आता है तो हमें इतना काम करना होता है। बाइक के अंदर पिकअप देखना है, साउंड देखना है, वाइट स्मोक के लिए अगर हम इंजन खोलते हैं तो ये दोनों काम बहुत ही ज़रूरी करना होता है। अगर हमारे इंजन की साउंड सही नहीं होता है तो हमारा इंजन बनाने का कुछ फ़ायदा और चलाने में भी मज़ा नहीं आता है। तो कोई भी काम करें बिल्कुल जेन्युइन और बिल्कुल मस्त काम करें। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, क्योंकि आगे इसी तरीके से और भी वीडियो जानकारी पाने के लिए जल्दी आपको बराबर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और इंजन की एक बार और हम आपको साउंड सुना देते हैं। अभी टैपिट ये सब थोड़ा देर स्टार्ट रखने के बाद थोड़ा साउंड आती है इसकी, और जब ये 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर चल जाएगी तो फिर ये बाइक हमारे पास आएगा और इसकी हम इंजन ऑयल रिप्लेस करेंगे। टैपिट की सेटिंग और टाइमिंग वगैरह ये सभी चीज़ें हमें चेक करना है और इंजन ऑयल की लेवल चेक करना है, इंजन ऑयल कितना है या नहीं।